इस बाइबल का सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि अपने परमेश्वर को सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ उससे प्रेम करो। यूहन्ना के पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पावे। अब जो यहां पर जो प्रेम शब्द लिखा गया है, जिसका मतलब होता है अगापे, अगर ओरिजिनल बाइबल अगर आप पढ़ें, जिसमें सचमुच में उस शब्द का रियल मीनिंग लिखा गया है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कई ऐसे ट्रांसलेशन है जिसके कारण से जो है वो शुद्धता नहीं आता उस शब्द में। ग्रीक शब्द, हिब्रू शब्द और अरामिक 3 भाषा से जो ओरिजिनल भाषा है, जब उस शब्द को अगर आप पढ़ें इब्रानी भाषा में, तो इब्रानी में जो प्रेम शब्द का मतलब होता है अगापे, जिसका मतलब होता है अनकंडीशनल लव। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 वचन कहते हैं, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई शर्तें नहीं है, किसी प्रकार की उसमें लेन देन की बात नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, क्या उसका प्रूफ है? क्या उसका सबूत है? क्योंकि आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे लव करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और आप कोई भी सैक्रिफिकेशन, कोई भी आप परमेश्वर के आगे आप बलिदान नहीं चुका पाते। आपका प्यार भाइयों वाला होता है, आपका प्यार दोस्तों वाला होता है, आपका प्यार जो है कौन सा वाला होता है? भाई बहनों वाला। क्योंकि सबसे टॉप रैंक की जो प्यार है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्तें नहीं, कोई प्रकार की बाधा नहीं, किसी प्रकार की उसमें ये नहीं होता कि लिमिट है उसमें कि करेगा तभी। आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इंक्लूडिंग मैं भी, अगर आज हम सब जो बचे हैं वो उसके लव के कारण से बचे हैं। नहीं तो देखो हम कितनी गलतियां करते परमेश्वर के आगे, जानबूझ के, अनजाने में भी, प्रभु में आकर भी, विश्वास करके भी, और परमेश्वर में आने के बाद भी हम कई बार सुधरते नहीं उसके सामने। तब भी परमेश्वर आपको आवाजें मारता है, आपको सुधारने की कोशिश करता है, और आपको परमेश्वर प्यार करता है और आपके गले लगाता है। ताली बजा दो जोर से। नहीं बच पाओगे क्या? परमेश्वर कहता है कि न तुम इन संसार की, पहले यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 वचन कहते हैं, न तुम इन संसार से, न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता का प्रेम नहीं है। 4 का 7, हे प्रियो तुम आपस में प्रेम रखो क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, इस प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र जगत में भेजा कि उसके द्वारा हम जीवन को पाएं। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको प्यार करना है प्रभु को? क्योंकि कई लोग जो है उसका मतलब क्या समझ रहे हैं पता है? प्रभु को प्यार करना है मतलब हाँ मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति करना है, मुझे परमेश्वर के आगे अपना जीवन देना है, पाप छोड़ना है, बुराई छोड़ना है। ये प्यार का सबूत है आपका। कई बार परमेश्वर आपको परखेगा, कई बार परीक्षाएं करेगा, कई बार देगा, कई बार नहीं देगा, कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, कई बार आप आत्मा का उत्तर नहीं आएगा, कई बार अनुभव होगा, कई बार अनुभव नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपना कैरेक्टर को दिखाया कि मैं कैसा हूं, मैं तुम्हारे प्रति क्या सोच रखता हूं, मेरा स्वभाव क्या है, वो दिखा रहे हैं। इसलिए आप और मैं हम बचे हुए। अब परमेश्वर क्यों कह रहा है कि आप लव करें परमेश्वर को? जितनी लव आप इंसानों को करते हैं उतनी परमेश्वर को भी करना है, और जितना परमेश्वर को करते हैं उतनी आप इंसानों को भी करना है। मैंने दोनों बात बोला हूं क्योंकि अगर ये प्यार नहीं है आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम अगापे लव करें, तो हम हर बात में एक कंडीशन रखेंगे। अच्छा इसने मुझे जो है कुछ बोला है, अच्छा इसने मुझे खाने नहीं दिया, अच्छा इसने मुझे बात नहीं किया, अच्छा इसने मुझे कुछ दिया नहीं, तो मैं क्यों दूं? क्योंकि बहुतों को नहीं मालूम है कि जो परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम अगापे लव करें, जैसा परमेश्वर के साथ वैसा इंसानों के साथ। क्योंकि अगापे लव से होता क्या है?
क्योंकि बहुतों लोगों को लगता है कि प्यार मतलब सिर्फ परमेश्वर से करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति करना है, सब कुछ परमेश्वर के लिए करना है, इंसानों के लिए कुछ नहीं करना है। इंसान तो है ही नहीं कुछ। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम इंसानों को भी सेम प्रेयर, सेम प्यार करें, अगापे लव, अनकंडीशनल लव, बिना शर्तों वाला, बिना वाद विवाद वाला, बिना टोचन मारे भी, बिना कुछ कहे भी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसको लव करें? क्योंकि याद रखना, जो ग्रेस आता है, जो अनुग्रह आता है, वो कैसे आता है आपके ऊपर? जब परमेश्वर वाला प्यार आपके अंदर आता है तो आप जो है क्या करेंगे? आप कंडीशन नहीं रखेंगे लोगों के सामने। अब यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का हाथ कैसे आया? यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का हाथ कैसे आया? यूसुफ कैसे बढ़ा? परमेश्वर यूसुफ के लाइफ में कैसे डिवाइन हेल्पर को दिया? ईश्वरीय लोग उनके पास कैसे आए? कैसे उनके जीवन में छुटकारा आया? यूसुफ कैसा इंसान था? बाइबल कहता है कि यूसुफ जो है बंधुआई में आया हुआ था, और बाइबल कहता है कि पोतीफर के घर में रहकर वो जस्ट काम करने वाला बंधुआ मजदूर था। वो कहते हैं उस जगह पर रहकर उस जगह के लोगों को विश्वास को जीता, अपने लव के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा उस जगह पर कहता है जितने भी लोग थे उनसे अपना संपर्क बनाया। कौन सा लव? अगापे लव, परमेश्वर का लव। जब परमेश्वर का लव उनके अंदर में था, उसी लव को लिखा है उस जगह पर शेयर किया गया, और पास में जितने भी लोग थे उन सबका प्रॉब्लम का हल किया। ग्रेस आया, अनुग्रह आया। कैसे आया? आधे मन से, आधा लव से, स्वार्थी से। अगर प्रभु का ग्रेस आपके ऊपर आना है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आना है, प्रभु का हाथ और इंसानों का हाथ दोनों आना है, दोनों अनुग्रह जरूरी है आपको। कई बार आपके कांटेक्ट में रहते हैं ना, आपको कोई काम नहीं आते, कोई भी, आप प्रभु के सामने भागते हैं, फिर परमेश्वर इतने सारे लोग हैं, छोड़ दिया सब, क्या करूं मैं? क्योंकि इंसान का ग्रेस आपके ऊपर नहीं है। आप परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं, लेकिन इंसानों का अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो इंसान को परमेश्वर यूज नहीं कर पाएगा आपके लिए। कितने समझ आ रहे हैं? मेरे पड़ोसी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे आसपास क्यों मदद नहीं कर रहे, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, कोई मुझसे बर्ताव अच्छा से क्यों नहीं करता? आप कितना रिस्पेक्ट दिए भाई, आप कितने जय मसीह बोले लोगों को, आप किसका हाल चाल पूछे, आप किसको हेलो हाय बोले, आप किसका प्रॉब्लम का हल किए? आप तो बिगाड़ने में तुले हैं। अच्छा ओकर संग मत कोठियाबे ना, हाँ वो लोग कोठियाबे तब तो उसने बन जाबे। ये तो हाल चाल चल रहा है। अब सोचो, मैं सबको जो है मैनिपुलेट करने में लगा हूं, सबको बेवकूफ बनाने में लगा हूं, सबको जो है मैं उसको कहां से पैसा आता है, कहां से क्या करता है, सब चीज को जो है मैं अपनी कंट्रोल में लेना चाहता हूं। क्या परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर आएगा? इसलिए इंसानी हाथ जो आपके ऊपर आना है, परमेश्वर का हाथ जो आना है, वो दोनों कैसे आएगा? लव, अगापे लव। बोलो अपने पड़ोसी को, अगापे लव। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तुम देखने वाले को प्यार नहीं करते तो मैं तो देखा नहीं हूं तुम्हें, तुमने मुझे देखा ही नहीं है अभी। तुम मुझसे प्यार करते, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? क्योंकि ग्रेस जो है कब आता है, अनुग्रह कब आता है, डिवाइन हेल्पर कब आता है, ईश्वरीय लोग आपके पास कैसे जुड़ते हैं? अब सोचो, देखो यहां पर सिर्फ एक बार नहीं हुआ यूसुफ के साथ। अब जेल जब आया तो जेल में भी सेम चीजें यूसुफ ने छोड़ा नहीं, लव करना लोगों से। बाइबल कहता है जितने उनके कैदी थे और जेलर थे उन सब के साथ अपना व्यवहार इस रीति से रखा गया कि उसने ये नहीं बताया कि मैं कितना धर्मी हूं, उसने प्यार दिखाया। अब सोचो, इसके पास जो वरदान था, जो सामर्थ्य था, जो पहचान था, उसने कुछ यूज नहीं किया, उसने लव को यूज किया। और बाइबल कहता है कि जब कैदी थे, कैदियों के साथ उनके सारे दर्शनों को बताया के साथ वो रहता था, वो जो कैदी है उसके जो सपने के अर्थ बता दिया, और उसने, क्योंकि दो कैदी थे, दोनों कैदी के सपने का अर्थ बताया था उसने, यूसुफ ने प्रॉब्लम हॉल किया उसका। बाइबल बताती है कि एक को जो है सजा मिली और एक को जो है प्रमोशन मिला। जब प्रमोशन मिला वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर वो भूल गया वो। अब राजा को एक ड्रीम्स आता है और उस सपने को कोई नहीं बता पाता क्योंकि सपने देखकर भूल जाता है वो। तब उस कर्मचारी को याद आता है कि मैं जिस जेल में था उस जेल में एक व्यक्ति था जो सपने को बताया था, मेरा सपना बताया था, और मैं इसके कारण से आज राजा के पास हूं। जब उसके सामने लेकर आया तो कहता है उसने यूसुफ को देखा और कहा परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर है क्योंकि तुम मेरे सपने का अर्थ तुम बता सकते हो। जब उसने सपने का अर्थ बताया और सपने भी बताया, हैरान हो गया राजा, और उसने अपने जो चैन है, अपने गले के जो चैन है उसके ऊपर डाल दिए गए, अंगूठी दे दिया गया और उसे राजा घोषित कर दिया, उसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया।
अगापे लव। बोलो अपने पड़ोसी को, अगापे लव क्या लेकर आता है? ग्रेस को, डिवाइन हेल्पर को। जहां जहां गए लिखे यूसुफ का मददगार कौन किया? क्या परमेश्वर के लोग थे वहां? नो, सब अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। पोतीफर परमेश्वर को नहीं जानते थे, फिरौन परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो कैदी नहीं जानते थे, और उनका हेल्पर बना वो डिवाइन हेल्पर, और आपकी लाइफ में आएगा यीशु के नाम में। अगर आप क्रिश्चियन हैं, बोलते हैं अपने आप को मसीह बोलते हैं, लव है क्या कि सिर्फ अपना देखते हैं आप? मेरे को तो क्या है, मेरे को चर्च आना है बस, मुझे तो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना है, मुझे चर्च से कोई लेना देना नहीं है। कौन बोल रहा है आपको इंसानों के ऊपर भरोसा करें? लेकिन इंसानों के प्रति आप कड़वाहट ना रखें, इंसानों को, हर इंसानों को ना सोचे कि गलत है वो, क्योंकि फेवर कौन देगा? परमेश्वर किसकी हार्ट को कब चेंज कर देगा पता नहीं आपको। कौन आपका डिवाइन हेल्पर बन जाएगा आपको पता नहीं है। कौन आपके लाइफ में मददगार बनेगा, ईश्वरीय मददगार, आपको मालूम नहीं है। सोचो, यूसुफ के घर में रहने वाला बंधुआ व्यक्ति जो बेचा गया है, वो उसका हेल्पर बना, उसको कद को ऊंचा किया गया, वही उसको पैसे की सारी संपत्ति का कंट्रोलर बना दिया। अगापे लव। बोलो अब अगापे लव है कि इंसानी लव कर रहे हैं, इंसानी में प्यार कर रहे हैं, कि शर्त रख रहे हैं, कि अच्छा कंडीशन रख रहे हैं, अच्छा जो मुझे जय मसीह बोलेगा, अच्छा वो क्रिश्चियन रहेगा तभी मैं प्यार करूंगा। हो सकता है आपके अंदर कड़वाहट चल रहा हो सकता है आपके खिलाफत में बात किया हो सकता है आपने कुछ नहीं किया हो, तब भी आपके काम बिगाड़ने का काम करता हो, तब भी आप लव करें, कड़वाहट ना रखें। मैं बात कड़वाहट ना रखने की बात बोल रहा हूं। हो सकता है आप धोखा खाएं लेकिन बच सकते हैं, लेकिन प्यार छोड़ नहीं सकते आप बच सकते हैं, आप बैरियर लगा सकते हैं कि ठीक है भाई, आप जो है बार बार धोखा खाते हैं, इससे आप बैरियर लगा सकते हैं, आप उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उसे कड़वाहट लेके नहीं चल सकते आप। और जब इस तरीके से आप करेंगे, मेरा गारंटी बोल रहा हूं, परमेश्वर का हाथ आप देखेंगे यीशु के नाम में बढ़ता हुआ। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, दानियल को देखो, सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, मूसा को देखो, सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, दाऊद को देखो। लोग ना पता है ऐसे छोड़ के जाते हैं जैसे दोबारा उनको जरूरत ही नहीं है, और मुझे मालूम होता है दोबारा आप आओगे। ऐसे भागते हैं लोग चर्च से, पता है अब दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ना है, जब को डांट दो, फटकार दो, कुछ बोल दो तुम, लेकिन मुझे पता है आप मेरे सामर्थ्य से नहीं आओगे, अगापे लव के कारण से आओगे। समझ आएगा, घूम लो, फिर लो, सब जगह कुछ बातें कर लो, जो प्यार है वो परमेश्वर में ही मिलेगा आपको। इसलिए परमेश्वर पूछता है, परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि तुम ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा, तो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ पाऊंगा क्या? कितने भाई हैं, कितने बहन हैं जो ऐसी स्थितियों में जो जूझ रहे हैं, आपने उसे फोन लगाकर पूछा? वही अगर आपको खिलाफत करना है 10 बार पूछोगे फोन लगा के, अच्छा सुने रहे कहा हो इसे। आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले व्यक्ति बने, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। जो वरदान आपको मिलता है, जो सामर्थ्य आपको मिलता है, सोचो परमेश्वर क्यों वरदान दे आपको, क्यों सामर्थ्य दे? जब आप लोगों से घृणा करते हैं, लोगों की मन की बात रखते हैं, आप लोगों को पसंद नहीं करते, आप सिलेक्ट कर करके प्यार करते हैं। आप देखते हैं कि ये मेरे कैटेगरी के लोग हैं, अच्छा मैं इनसे बात करूंगा तो ये मेरी बात को सुनेगा, अच्छा ये मेरे मन के अनुसार मिला है, आप उसके वैसी सोच रखने वाले। परमेश्वर क्या वैसे लोगों को वरदान देगा, सामर्थ्य देगा, अनुग्रह देगा, हाथ देगा? परमेश्वर अपनी योजना में फिट कर पाएगा? नो। परमेश्वर देखेगा कि ये सबसे एक समान मेरे जैसे करता है, तो परमेश्वर क्या करेगा? इसे सब कुछ दे सकता है, इसे यूज कर सकता है, इसे ऊंचा कर सकता है, इसे बढ़ा सकता है, और इसे परमेश्वर ऊंचा कर सकता है। अब जो क्रूस देखे हैं है वो दिखाएंगे। जो क्रूस आप देख रहे हैं, यहां पर 2 डाकू दिख रहे हैं। वो दोनों डाकू क्या बोल रहे थे पता है? बोल रहा है अगर ये सच्चा परमेश्वर है तो ये अपने आप को प्रूफ करके दिखाए और हमें भी छुड़ाए, ये खुद उतर आए और हमें भी इस क्रूस से बाहर निकाल दें। एक डाकू ने क्या कहा पता है? हमने तो किए हैं, वो पाप की सजा भोग रहे हैं, ये किया भी नहीं है तो भी ये पाप की सजा भोग रहा है। तुम चुप रहो, बोलता है बगल वाला डाकू को। और यीशु मसीह क्रूस में क्या कहता है पता है? कहता है प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, इसे माफ कर। ताली बजाओ जोर से। जब आपके अंदर ये भावना आएगा, ये सोच आएगा कि मुझे यीशु के कैरेक्टर में रहना है, यीशु मसीह के कैरेक्टर में रहना है, मुझे और किसी कैरेक्टर नहीं रहना है,
मुझे बदला भावना मेरे अंदर में, कड़वाहट मेरे अंदर, बैर भाव, हम जो मुझे पूछे उसी को पूछना, जो मेरे को प्यार करे उसी से प्यार करना, जो मेरा हाल चाल पूछे उसे कहे हाल चाल, ये संसारिक प्यार है, याद रखना। परमेश्वर कहता है जो ऐसा प्यार परमेश्वर से जन्मा नहीं है, जो परमेश्वर से जन्मा है, कहता है परमेश्वर का प्यार उसके अंदर रहता है। हालेलुया। और जब आप ऐसा प्यार से भरे रहेंगे तो परमेश्वर, देखना डिवाइन रीति से परमेश्वर कैसे आपका इंतजाम करता है, लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं, परमेश्वर का हाथ कैसे आता है। आप देख लेना, मैं बोल रहा हूं देख लेना, आप करके देखो और देखना आपके ऊपर कैसे ग्रेस आएगा और आते जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग जुड़ते जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, इतना आपके ऊपर आएगा यीशु के नाम में। और रिसीव करो आज यीशु के नाम में।